नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए 6 जुलाई आपका एग्जामिनेशन है। जीके का टेस्ट डेली करवाया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं? ये हैं आपके अमर्त्य सेन। ठीक है। सो इकोनॉमिक में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हैं आपके इंदिरा गांधी। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर भी बन चुकी हैं। तो महिला प्राइम मिनिस्टर अगर पूछेगा तो इंदिरा गांधी है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में होती हैं? तो ये अनुपात होता है 1:1। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, अनाई मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोर टेम्पल किस स्थान पर है? शोर मंदिर, ये आपका कहाँ पर है? ये महाबलीपुरम में है। अच्छा, महाबलीपुरम कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है। क्लियर है ये चीज़ें। और उसके बाद एक चीज़ और याद रखिए, इसको रथ मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इसका नाम है। ठीक है। और इसको 7 पगोड़ा भी बोला जाता है। तो अलग अलग नाम है। ठीक है। 7 पगोड़ा कहाँ पर है, कभी कभी ये पूछेगा। तो ऑप्शन में तमिलनाडु भी आ सकता है, महाबलीपुरम भी आ सकता है। रथ मंदिर कहाँ पे है, ये भी आपसे पूछेगा, तमिलनाडु, महाबलीपुरम। तो इनके नाम से, ठीक है, अलग अलग नाम है। शोर मंदिर, रथ मंदिर, 7 पगोड़ा, ऐसा नाम आ सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो शोर मंदिर है या 7 रथ है या 7 मतलब रथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन। किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे नरसिंह वर्मन? तो ये आपका पल्लव वंश से संबंधित थे। ठीक है। तो पल्लव डायनेस्टी जो था ना, इन्होंने ही महाबलीपुरम में, जो कि प्राचीन मंदिर है, ये शोर मंदिर या रथ मंदिर बोलिए, 7 पगोड़ा। ठीक है। तो किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन ने। किस डायनेस्टी में बना था? ये पल्लव डायनेस्टी था, पल्लव। ठीक है। और तमिलनाडु में है। क्लियर है? तो ये सारा डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? पार्शिया, तो ये ईरान कंट्री है, उसी का नाम पुराना नाम था। पहले नाम पार्शिया था, अभी इसका करंट नाम ईरान हो गया है। ठीक है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिटमस आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को किस वर्ष में लुप्त प्राय जंगली एशियाई हाथियों की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट इसको स्टार्ट किया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1992 में स्टार्ट किया गया था। प्रथम भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1975 में। ठीक है, 1975 रूस की सहायता लिया गया था उस समय। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये आपका शुक्र। ठीक है। और ये पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन, ठीक है, पृथ्वी की भगिना, ऐसे वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है। तो पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के नज़दीक है। और बुध जो है ये आपका सूर्य के नज़दीक है। ठीक है। जो शुक्र है ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हम समिति, ये जो समिति थी ये संबंधित किससे संबंधित थी? नरसिम्हम समिति जो थी ये आपका बैंक क्षेत्र में सुधार से संबंधित था। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। ठीक है, ये मूल संविधान है, मूल अनुच्छेद हैं ये। ठीक है, 395। भारतीय राजनीति में सबसे सर्वोच्च क्या है? सबसे सर्वोच्च क्या है? संसद, संविधान, सुप्रीम कोर्ट या धर्म? तो वो सबसे सर्वोच्च क्या है? ये आपका है संविधान। ठीक है, संविधान के अंतर ही सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा सोर्स है?
स्रोत है तो ये आपका है भारत सरकार अधिनियम 1919। सिविल सर्विसेज, ठीक है, सिविल सर्विसेज यूपीएससी। सिविल सर्विसेज को भारत में किसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? गवर्नर है कॉर्नवालिस, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कॉर्नवालिस। राष्ट्रीय संग्राम के दौरान प्रसिद्ध जो अखबार था केसरी के संस्थापक कौन है? प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक या संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक। कई बार क्वेश्चन करवाया है तो अब याद हो जाना चाहिए, लोकमान्य तिलक का संबंध है केसरी अखबार से, ठीक है, और उनके संस्थापक संपादक यही थे। कुतुब मीनार प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। हालांकि देखो स्टार्ट करवाया था, अगर स्टार्टिंग पॉइंट बोलें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। इल्तुतमिश कौन था? ये दामाद भी था, ठीक है, दामाद था। किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश स्टार्ट किया था, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का, लेकिन गौरी से स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछेगा गुलाम वंश किसने स्टार्ट किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्थापना इन्होंने, संस्थापक यही माने जाते हैं गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ये गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलता चला आया। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, ठीक है। और इल्तुतमिश का जो बेटी था वो कौन था? रजिया सुल्तान, ठीक है। तो ये सारे डाटा याद रखिएगा। अब कुतुब मीनार का क्या हुआ था? कुतुब मीनार का ऊपर का जो पिलर था ना, वो ऐसा माना जाता है कि वो क्षतिग्रस्त हो गया था। बिजली देखा, आसमानी जो बिजली गिरता है तो उसी के ऊपर वाले पिलर पे गिर गया था, ठीक है। 3 पिलर तो मतलब कंप्लीट करवा दिया था इल्तुतमिश ने, लेकिन ऊपर वाला पिलर वो क्षतिग्रस्त हो गया था, बिजली की तेज़ बिजली आया था उस पर गिरा था, तो वो क्षतिग्रस्त हो गया था। इसको बनवाया किसने था? ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने काम करवाया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? उसको कंप्लीट करवाया, ठीक है, बनवा दिया ऊपर वाला हिस्से को। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको भी करवा दिया आपको, ठीक है डियर। इतना चीज़ें हैं। अभी एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कुतुब मीनार किसके नाम पर पड़ा था? तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, कौन थे? बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके गुरु थे, ठीक है, किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इनको बख्तियार काकी को दरअसल इल्तुतमिश भी बहुत माना करते थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार पड़ा था। ये भी क्वेश्चन भी आया हुआ है, सो दैट इसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। चरक जो है वो प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे, किसके थे? चरक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे कनिष्ठ, राजा कनिष्ठ के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चाय में मौजूद होता है, देखो चाय में क्या होता है अभी? चाय में मौजूद होता है कैफीन, और निकोटिन किसमें होता है? तंबाकू में। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कई बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को कई बार मैंने करवा देता हूँ, जिससे कि सो दैट कि आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए। स्टार्च किसका बहुलक होता है? स्टार्च में किसका बहुलक होता है? तो भैया ये होता है ग्लूकोज में, ठीक है। स्टार्च में जो बहुलक होता है वो ग्लूकोज की मात्रा होता है। अंगूर में उपस्थित अम्ल कौन सा है? अंगूर में उपस्थित अम्ल कौन सा है? देखो अंगूर में आपका टर्टरिक अम्ल है। और देखो ये अम्ल से ना क्वेश्चन आता है, साइंस वाले अगर विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, विज्ञान वर्ग, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये श्योर है। और अगर सभी वर्ग के लिए जीके में तो भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको कंपलसरी है करवाना, ठीक है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। टर्टरिक अम्ल जो है ये आपका अंगूर और इमली में है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल आपका दही में मिलता है। फार्मिक अम्ल ये आपका लाल चींटियों का डंक और मधुमक्खियों इनमें मिलता है। फार्मिक अम्ल, इसको मेथोनॉइक भी बोलते हैं, तो ये नाम याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो आमाशय अम्ल या एससीएल बोल देते हैं इसको। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और उसके बाद साइट्रिक अम्ल ये होता है नारंगी या नींबू आंवला इन समूह में। सिरका में हो, ठीक है, और सिरका में जो होता है वो एसिटिक होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल, सिरका अम्ल नहीं एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सिरका में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। यहाँ पे और देख सकते हैं डिटेल में वही चीज़ें, नींबू में संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, देखो मैंने अभी बताया आपको। इमली में टाइटरिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल एंड चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल। इसी को एक और नाम दिया गया है फार्मिक अम्ल, ठीक है।
सेम चीज़ है, खाली नाम अलग अलग है। तो फार्मिक अम्ल, तो कभी कभी ऑप्शन में फार्मिक अम्ल आ सकता है या फिर मेथनोइक अम्ल भी आ सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किस में होता है? वाटर, ठीक है, पानी में। पारसेक, पारसेक मापन की इकाई क्या है? पारसेक मापन की इकाई, पारसेक मापन की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी, इकाई है खगोलीय दूरी की। ठीक है। एसआई दाब, तो दाब का क्या होता है अभी? दाब इसका होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप सेशन पसंद आया होगा। डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सो दैट मुझे भी पता लगे भाई। ठीक है, सेशन को अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। थैंक यू।